अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिप्टो इन्फो। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम BTC इथेरियम साथ में CPI का थोड़ा सा आप लोगों को याद दहानी करूँगा कि किस तरह प्राइस एक्शन होता है और कब हमने बुलिश होना है, कब हमने शॉर्ट लेना है, कब हमने अपने लॉन्ग से प्रॉफिट क्लोज करना है। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, आप लोगों को आइडिया दूंगा, बाकी काम आप लोगों का अपना है। ठीक है, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह आप लोगों को इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन मिलता रहे। तो बढ़ते हैं, जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ आइडियाज़ दिया था बिटकॉइन का एनालिसिस करके, 1 डे पर भी और 4 आवर पर भी, और दोनों अगर देखा जाए बेहतरीन हिट हुए हैं। अगर यहाँ पर मैं वो आप लोगों को डबल बॉटम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 10% डबल बॉटम जो है वो वेल प्ले हुआ है। ठीक है, बहुत बेहतरीन प्ले हुआ है। जिसने भी बाय किया है मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ 10% प्रॉफिट का। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है एक तरफ और दूसरी तरफ RSI अगर देखा जाए बिल्कुल और बोर्ड जोन में है। तो अब हम फ्रेश चार्ट देखते हैं इथेरियम का भी, BTC का भी, और उसका एनालिसिस करते हैं CPI डाटा को कंपेयर करके। ठीक है, सबसे पहले BTC चार्ट ओपन करते हैं और यहाँ पर नीचे जो डेट्स आपको नज़र आ रहा है ये CPI का डेट्स है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ, वीडियो आखिर तक देखिए। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 अगस्त, ठीक है, ये CPI डेट था और इस वक्त CPI आना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए CPI डाटा आने से पहले यहाँ पर आप ये पंप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 12% पंप हमने देखा CPI डाटा आने से पहले। और टू बी होनेस्ट यहाँ पर मैंने आप लोगों को शॉर्ट का कॉल भी दिया है, थोड़ा सा अगेंस्ट भी गया, नेगेटिव भी गया, लेकिन बहुत जल्द जो वो क्रेज़ी फॉल था वो बहुत जल्द आना शुरू हुआ और हमारा ट्रेड जो है वो बहुत बेहतरीन प्रॉफिट में आया। ठीक है, तो अगर ड्रॉप देखा जाए, यानी कि जहाँ तक पंप हुआ वहाँ से अगर ड्रॉप देखा जाए कुछ 15%, ठीक है, थोड़ा वहाँ पर रुका, फिर 20% वहाँ पर थोड़ा सा रुका और फिर जो कंप्लीट था वो 26% ड्रॉप हमने देखा। यानी कि जो पंप होता है उसके डबल हमने ड्रॉप देखा है। लास्ट CPI आने से पहले पंप, CPI आने के बाद, यानी कि डेटा जो रोज कंडीशन था, आप लोगों को पता होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकता, बिड न्यूज़ पे बिड न्यूज़ आता रहता है। तो अगर डायरेक्टली पंप के बगैर डायरेक्टली ये इसी तरह 26% ड्रॉप और हर CPI के बाद 26% ड्रॉप, तो फिर बिटकॉइन बहुत जल्द 3000 2000 या फिर इसी तरह 500 600 तक जा सकता है अगर ये फेक पंप या थोड़ा ऊपर नहीं ले जाए। ठीक है, यानी कि 12% उन्होंने ऊपर पंप करवाया, फिर वहाँ से 26% ड्रॉप। ठीक है, फिर वहाँ पर कंसोलिडेट अप डाउन एंड BTC साइडवेज जाता रहा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं कि जो अगले महीने का फिर 12 तारीख पर CPI डाटा आना था। ठीक है, तो फिर उस वक्त आप देख सकते हैं कि बहुत क्रेजी पंप हुआ था, ऑलमोस्ट 21%। ठीक है, और ये इवेंट भी हमने यूज़ किया था एज अ शॉर्ट। लॉन्ग में हमारा मिस हुआ था, हमने शॉर्ट लिया था और अच्छा प्रिंट किया था, मुझे याद है। ठीक है, फिर उसके बाद वहीं से जहाँ तक ये पंप हुआ सेम 20% ड्रॉप भी हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर देखा जाए, यानी कि 10 नवंबर को जो CPI डाटा आना था, तो वो कुछ यहाँ पर अगर देखा जाए कुछ ही दिन पहले CPI डाटा आने से पहले BTC तकरीबन 6% पंप हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जब CPI डाटा रिलीज़ हुआ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत क्रेजी ड्रॉप हुआ था, फिर से वही 26% 20% अबाउट सेम वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 20%, यहाँ पर 26 और यहाँ पर भी 26%। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ सिमिलरिटी है जो डंप का है। ठीक है, जो ड्रॉप का है वो सिमिलरिटी है, 20% 25%, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसी तरह राइट नाउ जो 12 जनवरी को CPI डाटा आने वाला है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट उसी दिन पर पंप हो रहा है। कैंडल आप देख सकते हैं, बिल्कुल ग्रीन कैंडल, जिस दिन पर CPI डाटा आने वाला है।
तो यहाँ पर हम कुछ एवरेज लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो पंप था 6% था, यहाँ पर जो 21% है और यहाँ पर 12%। तो हम इन सब का एवरेज लेंगे और यहाँ पर कुछ यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कुछ यहाँ पर हमारा 6% 7% पंप होता है तो वो तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है। 18,300 400 ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पर अगर कुछ 12% पंप होता है तो 18,900 तक विक छोड़ सकता है, ठीक है। 18,900 19,000 तक विक छोड़ सकता है। कुछ इसी 10% और 6% के दरमियान मैंने ज़्यादा लिया, तो एवरेज में ज़्यादा चलो लेते हैं। कहीं पर 21% भी मिल चुका है प्रीवियस में, तो चलो 10% एवरेज में लेते हैं। अगर 10% पंप मिलता है तो भी 19 तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता, और वो भी विक की शक्ल में जा सकता है, विक छोड़कर वापस आ सकता है। तो इसी तरह अगर यहाँ पर इनकेस 10% 12% 11% ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, 1-2% पंप होता है अराउंड इस रेंज में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें नज़र नहीं आ रहा कि बीटीसी इसको कंट्रोल करे, ठीक है। तो अबाउट इसी एरिया से फिर वापस भी तो आ सकता है, और वापस आता है तो फिर कितना आएगा, बार बार हमें 20 से 26% ड्रॉप मिलता है। तो अगर यहाँ पर मैं ज़्यादा ना लूँ, सिर्फ 15% ड्रॉप लूँ, तब भी 15,600 अराउंड 15,700 अराउंड बीटीसी आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 26% ड्रॉप देखूँ तो 13,800 13,700 तक बीटीसी ईजीली आ सकता है। तो ये बीटीसी का सीपीआई डाटा था, प्रीवियस आने से पहले बीटीसी का प्राइस एक्शन और सीपीआई डाटा आने के बाद बीटीसी का प्राइस एक्शन। तो आप ये सब कुछ देख सकते हैं और फैसला आप लोगों पे, आप लोगों के माइंड में जो भी चल रहा है वो वहीं पर आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ब्लाइंडली कोई भी फॉलो न कीजिएगा। इसके अलावा सीपीआई डाटा के अलावा यहाँ पर टेक्निकली अगर देखा जाए तो मैं तब तक यही बियरिश और शॉर्ट का ज़्यादा कोशिश करूँगा जब तक यहाँ पर जो हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 21,500 ये अचीव नहीं करता। और ये याद रखना कि ये एरिया एक अच्छा शॉर्ट एरिया भी, ठीक है, ये एरिया एक अच्छा शॉर्ट एरिया भी है जहाँ पर हम अच्छा शॉर्ट भी ले सकते हैं, और इस एरिया से अब बहुत बेहतरीन लिक्विडेशन भी है, जो कि अगर शॉर्ट वालों को लिक्विडेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स वॉल्यूम भी आएगा और बहुत ज़्यादा लोग इसको शॉर्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले राइट नाउ यहाँ पर देखते हैं, अभी उसके लिए बहुत टाइम बाकी है। तो अगर कोई क्रेज़ी पंप भी होता है थोड़ा बहुत नीचे आएगा, आईएसआई जो है वो नीचे लाएगा, फिर वहाँ पर वो ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली पंप और बस डायरेक्टली पंप ही पंप हो, कोई ख़ास पंप डायरेक्टली नहीं होता। तो राइट नाउ आपने फोकस करना है, मैं बिल्कुल बियरिश हूँ, ठीक है, और आपने फोकस करना है यहाँ पर। कोई भी बियरिश कैंडल आपको नज़र आता है, कोई भी बियरिश पैटर्न कुछ भी नज़र आपको आता है, तो वो आप बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर शॉर्ट ले सकते हैं। छोटा सा जो लोकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल जिसको हम कह सकते हैं वो ऑलमोस्ट वहाँ पर है, ठीक है, बीटीसी ने अचीव नहीं किया है, बिल्कुल वहाँ पर है। तो एक अच्छा करेक्शन यहाँ से बनता है और एक अच्छा ड्रॉप यहाँ से हम देख सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि SP 500 एंड जो गोल्ड है, सिल्वर है, इसी तरह जो ये चीज़ें हैं, अगर यहाँ वहाँ पर हमें पंप नहीं मिलता सीपीआई की वजह से, तो यहाँ पर हमें पंप क्यों मिले, इसका मतलब ये बाय प्लान पंप होगा। ये बाय प्लान जो है वो लोगों को लिक्विडेट करना होगा, और उसके बाद एक अच्छा जो तैयारी है वो ड्रॉप का है, ठीक है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा तैयारी है जो कि अगला ड्रॉप होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26-20 और 26% हमेशा ड्रॉप हमें मिल चुका है। लेट्स सी क्या होता है, आगे बढ़ते हैं इथेरियम की तरफ। तो इथेरियम का भी मैंने सीपीआई डाटा जो आना था, जो आया है, वो डेट्स मैंने मेंशन किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम इथेरियम ने बीटीसी को फॉलो किया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीपीआई डाटा जो अगस्त में आना था उससे पहले इथेरियम 20-22% पंप हुआ है, ठीक है। इसी तरह डाटा जो जब आया तो उसके बाद 23% और थोड़ा सा सांस लेके 30% ड्रॉप हमने देखा है, ठीक है। फिर उससे पहले यानी कि फिर जो अगला सीपीआई था वो आप देख सकते हैं
फिर से 20% पंप हमने देखा है, और उसके बाद जो ड्रॉप है वो 30%, यानी कि ऑलमोस्ट 30%, यानी कि यहाँ पर इथेरियम का जो ड्रॉप है वो मैच कर रहा है, वो सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह इथेरियम का जो पंप था वो 12% था, ठीक है, ऑलमोस्ट 12% हम कह सकते हैं, लेकिन जो ड्रॉप था वो शायद वो भी 30% होगा, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, यानी कि 34% ड्रॉप था। राइट नाउ आज सीपीआई डाटा आने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ 10% 8% पंप हमें मिला है। अगर यहाँ पर हमें ड्रॉप मिलता है और 30% ना सही 20% लेते हैं, तो इथेरियम हम कहाँ पर देख सकते हैं? इथेरियम अपना जो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 1080 पर हम इथेरियम देख सकते हैं, अगर कोई ख़ास ड्रॉप हमें मिलता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो 30% हम मेजर करते हैं, 30% जब हम मेजर करें तो 950 अराउंड यहाँ तक हमें इथेरियम में ड्रॉप मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ सीखने को भी मिल चुका होगा, और इसी तरह अगर आप लोग लेवल टू लेवल और विद फुल पेशेंस ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी आपको हरा नहीं सकता, कोई भी आपको लिक्विडेट नहीं कर सकता। इथेरियम के लिए मैं आप लोगों को एक पॉजिटिव मूव बताऊंगा। अगर पॉजिटिव मूव होता है तो हमें कहाँ पर नज़र रखना चाहिए, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि इथेरियम के लिए आगे बुलिश होने के लिए कौन सा पॉइंट हमें जो है वो जिस पर हम नज़र रखेंगे, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन रेजिस्टेंस पर है। तो डेफिनेटली सीपीआई डाटा या कुछ भी गड़बड़ होता है, या जो मैंने कहा सीपीआई डाटा आने से पंप बाद में ड्रॉप, तो एग्जैक्टली यहाँ से ड्रॉप बनता है, क्योंकि ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पर है। अगर छोटा मोटा फेक आउट आपको मिलता है 1450 1400 इवन 1500 तक आपको मिलता है, तो अच्छा शॉर्ट यानी कि डिस्काउंट में आपको शॉर्ट मिल सकता है। तो इथेरियम का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो 17,000 अराउंड है, ठीक है, इसका ये अच्छा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। इससे नीचे ट्रेड होता है तो अच्छा शॉर्ट और अबाउट 3 अच्छा शॉर्ट बनता है, अबाउट 30% ड्रॉप यहाँ से नीचे मिल सकता है, ठीक है। और अगर ये अचीव करता है, ये गेन करता है, बल्स कामयाब होते हैं 1700 पर, तो फिर तो आगे जो है वो हम फिर देखेंगे 2000 भी बहुत करीब होता है, इसी तरह 2200 भी बहुत करीब होता है। तो इथेरियम का इस पर आप नज़र रख सकते हैं। राइट नाउ इथेरियम का अगर आरएसआई देखा जाए तो ये और बोर्ड जोन में एंटर हो चुका है, और ऑलमोस्ट बिल्कुल एंटर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्यों नज़र नहीं आ रहा, लो ही लो बनता जा रहा है, यानी कि ये हाई था ये लो है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएसआई में ये जो हाई है, इसने ये जो लो है ये हाई बन चुका है, यानी कि कुछ बियरिश डाइवर्जन चल रहा है, ठीक है। वन डे चार्ट टाइम फ्रेम पर इथेरियम का वन डे चार्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली बियरिश डाइवर्जन जो है वो चल रहा है, यानी कि ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और जो भी पंप है ये बाई प्लान पंप हो सकता है। बाय द वे मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सीपीआई डाटा पॉजिटिव आता है तो और भी पंप मुमकिन है, लेकिन टेक्निकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हाई था, ठीक है, आरएसआई बिल्कुल और बोर्ड जोन के करीब, फिर यहाँ पर जो ये इसका लो है, ठीक है, यानी कि इससे ये नीचे है, और फिर यहाँ पर आरएसआई इससे ऊपर है, सो समथिंग लाइक बाय प्लान। तो देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।